ओके, तो हमारे पास फ्लेक्स की 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर के नाम से, कि अगर हम लोगों को चिल्ड्रन को अपने मुताबिक ऑर्डर करना है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग रखना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको एक ऑर्डर की क्लास देंगे और बता देंगे कि किस ऑर्डर में जाए। यहाँ पर ऑर्डर डैश लास्ट। तब मैंने ये जो 1 वाला डिव है उसको एक क्लास दी ऑर्डर लास्ट। तब क्या हुआ कि जो 1 वाली थी वो एंड पे चली गई। ये आ गई 1 वाली। तो अगर हम लोग को किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है, तो हमें ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि इन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड वाले को कर दूं, इसको ख़त्म करके ऑर्डर फर्स्ट, थर्ड वाला स्टार्ट में आ गया 1 एंड 2। तो ये अब हम लोगों ने डिफाइन करना होता है जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चलना है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा फ्लेक्स बॉक्स, तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। जी जी। एंड का मतलब है कि वो इस पूरे फ्लेक्स बॉक्स के एंड पर, यानी कि ये यहाँ पर जो बॉटम बनता है उस एंड पर ले आएगा। बेस लाइन का मतलब है कि इस टेक्स्ट की बेस लाइन को काउंट करेगा। अब ये बेस लाइन किया हुआ है, अब इस टेक्स्ट के अगर अंडरलाइन हम लोग लाइन ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको, तो अब वो इस लाइन को बेस लाइन मान रहा है। इस लाइन के ऊपर सारे, इस लाइन के लिहाज से सबको वो अलाइन करेगा। एक गेम है CSS प्रोगी फ्लेक्स बॉक्स। तो ये मतलब बेसिकली हम लोग प्ले करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट, जब भी हम लोगों को कोई करना है, कोई गेम वगैरह, सॉरी, लर्न करना है कि हाउ इट्स वर्किंग, अभी इसको सेंटर में करना है तो कैसे करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो सेंटर में आ गई। तो बेसिकली जो हम लोग जस्टिफाई सेंटर लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ से हम लोगों ने जस्टिफाई सेंटर लगाया। जस्टिफाई सेंटर क्लास है, जो एग्जैक्ट CSS की प्रॉपर्टी है वो बनेगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इधर क्लास है, इधर प्रॉपर्टी है, तो हम लोगों ने ये लगाया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया। तो ये एक दो दफ़ा कर लेंगे, खेल लेंगे गेम, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पूरा का पूरा फ्लेक्स बॉक्स कैसे वर्क कर। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। प्रोगी फ्लेक्स बॉक्स लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं लिंक थोड़ी देर में शेयर कर। फ्लेक्सबॉक्स प्रोगी .com। क्या चीज़? नहीं, प्लेग्राउंड और चीज़ है, ये गेम और चीज़ है। ये गेम है, ये गेम है फ्लेक्स बॉक्स सीखने के लिए। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने दिया कि हमें इन्हें करना है, मतलब इन जो फ्रॉग्स हैं इनको आगे में लेके आना है, तो कैसे लेके आया जा सकता है? ये कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, अब ये क्वेश्चन आया है कि पीछे एग बना हुआ है, अब इन फ्रॉग्स को लेके आना है। हम लोग वो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्लेग्राउंड का मतलब है कि टेलविंड का प्लेग्राउंड मैं दिखा देता हूँ कि आप वहाँ पे क्लासेस लगाते जाएंगे और वो आपको वहीं पर ही शो करता जाएगा। टेलविंड प्लेग्राउंड, आपको ये सारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग क्लासेस देना शुरू कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लास देनी शुरू कर दी है जी, BG सेंटर BG डैश रेड डैश, तो बैकग्राउंड हो गया। तो ये अब हमारी मर्जी है कि हम लोगों ने कैसे करना है, यहाँ पे सीखना है या उधर पूरा एक प्रोजेक्ट बनाकर।
जब यहाँ से लेकर वी आर प्राउड ये वाला बन जाएगा सेक्शन। जब ये कार्ड्स तो बन जाएंगे ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कार्ड बन गए, फिर उसके बाद ये वाले कार्ड्स भी बन जाएंगे। एनिमेशन नहीं, एनिमेशन नहीं। और ये वाला भी सेक्शन बन जाएगा। बॉटम आ गया, फुटर आ गया, बन जाएगा। फुटर, ये फुटर पे बन जाएगा। मतलब एक फ्लेक्स बॉक्स लिया है, उसको 3 डिव्स में डिवाइड कर दिया और वो शो कर दिए। उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टैग्स लगाकर टेक्स्ट वगैरह शो कर दिए। ये बन जाएगा टेक्स्ट टेबल इमेज, वो लोकेशन देनी थी, तो ये वाला बन जाएगा फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। तो फिर होम पेज असाइनमेंट बन जाए ये वाला छोड़ के, ये इमेज कैरोसेल छोड़ के। वो कैरोसेल लगा हुआ बिल्कुल, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। हम्म, हम्म, अच्छा फ्लेक्स बॉक्स में कोई क्वेश्चन, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज हमारी डेली यूज़ होती हैं वो हम लोगों ने देख ली हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? प्रैक्टिस के बाद चलें। तो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, टेंशन ना ले। नहीं, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। चले मैं नहीं, चैनल तो लग के खैर पहले भी था, बस कभी पहले पसे पर्दा था। यस सर, थैंक यू। और अच्छा, ग्रिड नॉर्मली हम लोग जो ग्रिड्स देखते हैं वो कैसे ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक ये एक ग्रिड बनी हुई है। अब ग्रिड क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज कॉलम्स करके हम लोग एक चीज़ बनाते हैं जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोगों को कोई एक कंटेंट शो करना है, जिसको हमें एक फॉर्मल वे में या इस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में शो करना है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आए, तब हम लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्ड्स बनाने के लिए हम लोग ग्रिड का यूज़ करेंगे। तब अगर मुझे इस तरह ये कार्ड शो करने हैं, ये वाले कार्ड्स 3-3 आए एक लाइन में, तो मुझे कार्ड बनाने के लिए या कार्ड शो करने के लिए ग्रिड यूज़ करना है। कार्ड के अंदर का कंटेंट सेट करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है। कुछ लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ ग्रिड से ही सारा काम कर लेते हैं। तो ये आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप किसके ऊपर करते हो। मतलब नॉर्मली ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फ्लेक्स बॉक्स को आसान मानते हैं और फ्लेक्स बॉक्स के साथ ही सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रिड के अपने फ़ायदे। नॉर्मली जब भी हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट शो करना है, तब हम लोग ग्रिड यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं सारा का सारा फ्लेक्स बॉक्स ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, क्या चीज़? हाँ, ये भी अच्छा हो। हाँ, ग्रिड के नाम से यार, ग्रिड स्लैश पेज डॉट टी एस। क्या चीज़, मैं समझा नहीं। ग्रिड स्लैश पेज डॉट टी एस एक्स, स्लैश का मतलब ये होता है ना कि इस फोल्डर के अंदर, तो जब भी हम लोग सीडी करते हैं
या यहाँ पर हम लोग एक जब भी हम लोग कर रहे हैं डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, स्लैश का मतलब क्या है कि इस फ़ोल्डर के अंदर, वो वहाँ पर भी काम करेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसको यूज़ करते हुए RAFTE और उससे मुझे वो बना दिया और मैं इसको यहाँ से ग्रिड पर ले आता हूँ। तो हमारे पास एक पेज तो बना हुआ आ गया, सिंपल एक पेज बना हुआ आ गया ग्रिड पर। मेन div लास्ट टाइम bg डैश 300 w डैश 48 डैश, और हम लोग क्या करेंगे, एस्पेक्ट बॉर्डर दे देते हैं। रैप ऑलरेडी अब मेन में। अब हमारे पास एक ग्रिड स्ट्रक्चर बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड में कितने कॉलम्स होंगे? 1। नहीं, नहीं, यहाँ पे इक्वल आ रहा है मेरे पास। वहीं इश्यू कर रहा है, पता नहीं क्या, शायद प्रोजेक्टर में कोई इसके साइज़ के वजह से शायद इश्यू आ रहा है। यहाँ स्क्वायर है, इधर आके देखें आप। वो स्क्रीन स्ट्रेच हुई है ना यहाँ पे, कैसे सेट किया? चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम से। तो जी, हम लोग कहाँ थे? ग्रिड। अच्छा, क्लास नेम अगर हमें किसी को ग्रिड बनाना है तो उसके पेरेंट को जाके ग्रिड। अच्छा, ग्रिड क्या करता है कि एक कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन, अगर पूरे के पूरे ग्रिड में 50 चिल्ड्रन है तो वो उस एक कॉलम एक रो के अंदर एक चिल्ड्रन, यानी ये एक कॉलम है, ये एक रो है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें एक चिल्ड्रन। जैसे अब ये सारे के सारे डिव्स इसके चिल्ड्रन है ना इस मेन के, ये एक आ गया हमारे पास मेन टैग डिस्प्ले ग्रिड के साथ। अब ये सारे के सारे जितने डिव हैं ये उसके अंदर आ रहे हैं तो उसके चिल्ड्रन टैग हो गए, ये चाइल्ड टैग हो गए। तो अब एक रो एक कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर उसने एक शो कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट पूरे के पूरे ग्रिड में सिंगल कॉलम ही होगा, हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमने कितने कॉलम्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिड 3, 3 कॉलम्स उसने बना दिए। अब 3 कॉलम बन गए। 3 कॉलम। अच्छा जी। दोबारा? हर कॉलम में नहीं डिपेंड करता, उसने रो को देखना है, एक रो में कितने कॉलम बनेंगे। ऐसे रोज आ रही है ना, अब मैंने डिफाइन कर दिया 3 कॉलम, उसने 3 कॉलम बना दिए, 1 2 3। तो अब अगर मुझे इसको चेक करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और बाकियों में 3 3 आ रहे हैं क्योंकि नीचे एक एक्स्ट्रा आ रहा है।
तो ये वो रोज़ को नहीं देखेगा, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह देख रहे हैं तो ये रोज़ में आएगा। कॉलम्स आ रहा है ऐसे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम 3 ही कॉलम बने हैं। लेफ्ट टू राइट देखें तो देखेंगे तो वो रोज़ होंगे। दोबारा? कॉलम्स का मतलब है टॉप टू बॉटम। डिव्स की अलाइनमेंट हम लोग उसको कैसे करते हैं? लेआउट तो सिर्फ़ ये ऊपर से मार्जिन देने के लिए किया हुआ है बस। लेआउट के साथ हम लोग अटैच नहीं करते, लेआउट के साथ ऑटोमैटिकली अटैच है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर पूरा का पूरा चिल्ड्रन उसको 12 हाँ, बिल्कुल 48 पिक्सल नीचे आके शो होगा। नेवर इससे नीचे शो होगी। मतलब इसके अंदर यहाँ पर जितने भी टैग आएँगे, मैंने लिख दिया एक, ऊपर से खाली नज़र आएगी, ब्लैंक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, अभी के लिए मैं ग्रिड कॉल्स 3 कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जी जैसे ही स्मॉल स्क्रीन हो, ये एलिमेंट तंग तो हो रहे हैं, तंग होने के साथ-साथ छोटे ना हों, 2 कॉलम बन जाएँ। तो वो कैसे करेंगे? एमडी ग्रिड टू और मीडियम हम लोगों ने वो पढ़े थे ना, ब्रेक पॉइंट्स, एमडी मीडियम। अब ये स्मॉल स्क्रीन पर आ गए, मीडियम, लार्ज, एक्स वो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है ना। अब मैंने उसको बताया कि भाई मीडियम पे तुम्हारे 2 होने चाहिए। ला मीडियम अच्छा, जब भी हम लोग कोई एक ब्रेक पॉइंट दे देते हैं, इसका मतलब है कि मिनिमम वो, मैक्सिमम कोई भी हो सकता है। अगर मैक्सिमम हमने कोई भी नहीं दिया तो उसी को लेके चलेगा। अब मैंने उससे कहा कि मिनिमम मीडियम पे तुम्हारे 2 होने चाहिए। मीडियम से नीचे मैंने उसे कोई कंडीशन नहीं दी। वो खुद ब खुद ले लेगा, और जब खुद ब खुद ले रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेगा। दोबारा? अच्छा, 1 मिनट। ए, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या देखना चाह, हम लोग इसको 5 1 3 5। स्मॉल में हमेशा अगर हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेगा, वो 1। अगर हम लोग कोई डिफाइन नहीं कर रहे फ्लेक्स बॉक्स में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा ना कि आइटम को स्ट्रेच कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने डिफाइन नहीं की तो वो स्ट्रेच कर देगा। वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या यूज़ किया। क्या हुए?
अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कॉलम्स कैसे डिफाइन करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये डिफाइन भी कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक चिल्ड्रन कितने कॉलम्स कवर करेगा। कॉल डैश स्पैन 3। अब वो 3 कॉलम्स को कवर कर रहा है। मैं 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसकी मुझे मैं विड्थ को रिव्यू 1 मिनट मुझे दें। कि अब हम लोग चाह रहे हैं या डिफाइन करना चाह रहे हैं खुद से कि हमारा एक स्पेसिफिक कॉलम कितनी जगह कवर करेगा। अब मैंने उसको कहा कि ये जो हमारा पहला चिल्ड्रन है वो 3 कॉलम की जगह कवर करेगा। कॉल स्पैन 3। तो हमारे पास लार्ज स्क्रीन पे कितने थे? 5। तो उसने पहला, दूसरा, तीसरा कवर किया, चौथा, पांचवा, फिर आगे 5 एज इट इज और नीचे बाकी के 2। ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ecloset.com और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसने ऊपर वाले को मतलब टोटल कितने बने? 3 कॉलम्स। 2 कॉलम कवर कर लिए, मतलब एक कॉलम बनाइए, एक ये वाला कॉलम बन गया और एक ये वाला कॉलम बन गया। इसने कितने कवर किए? 2 कॉलम्स। 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 कॉलम 1 रो और 1 बाय 1। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर इसको रोज भी दे दें, रो स्पैन, उसने 3 कवर करना शुरू कर दिया। अगर हमने इसके दरमियान स्पेसिंग देनी है तो सेम जैसे वहाँ पर दे रहे थे, फ्लेक्स बॉक्स में गैप डैश 4 या गैप डैश 5, तो वो स्पेसिंग आने लग गई। मैं ये विड्थ को ख़त्म ही कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो हाउ इट इज़ वर्किंग। अब ये जो दरमियान में गैप आ रहा है, ये गैप कहाँ से आ रहा है? इस गैप 4 से। और बिल्कुल साथ साथ ये वाला बना के देखते हैं। और क्यूरी तो हम लोगों ने बना ही लिया है। और अगर हम लोग बनाएं इसको, कितने डिव बनेंगे टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 डिव 5। लाजिम बीजी डैश ग्रीन डैश 400, रेड, येलो और ब्लू और
48 ग्रिड डैश कॉल्स डैश 3 कॉलम्स बन गए, 2 रोज बन गई, सारे के सारे आने लगे। अब मुझे इनके दरमियान गैप देना है, तो गैप डैश 5, जितना भी आप लोगों को लगे, या ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3। अब पहले को 2 कॉलम्स, कॉल डैश स्पैन डैश 2, और आखिरी वाला भी 2 कॉलम्स, तो भी हम लोग कर देते हैं कॉल डैश स्पैन डैश 2, आखिरी वाले ने भी 2 कॉलम्स रिजर्व। रो डैश स्पैन 2, यहाँ तक कवर कर रहा है। और ग्रिड रो स्टार्ट और रो स्पैन 2, ग्रिड रोज 3, एक मिनट, इसको 2 दे रहा है, इसको 2 दे रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको यहाँ से नीचे तक लेके आना। अब ये पूरी स्पेस कवर कर रहा है और ये भी स्पेस कवर हो रही है। ग्रिड फ्लो कॉल्स ग्रिड रोज 3 और रो स्पैन डैश 2, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। ग्रिड फ्लो कॉल, एक मिनट, सॉरी। अब हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहाँ तक ओके है, यहाँ हमारा बन गया। अब हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं? हम लोगों ने हाइट को लिमिट कर दी है। अब वो जगह तो पूरी कवर कर रहा है यहाँ पर, और ये येलो वाली भी जगह पूरी कवर कर रहा है, तभी ये यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन हाइट फिक्स की हुई है। हाइट को फुल कर देंगे या ऑटो कर देंगे। नहीं, और इसको डबल कर देंगे।
रो स्पैन टू 48 टू 96 और 96 ये कुछ वैसा ये वाला स्पेसिंग इक्वल नहीं है, स्पेसिंग को देख लेते हैं। नहीं, एक मिनट में देख। हाँ हाँ बिल्कुल। और हमें इसको मार्जिन देना पड़ेगा अभी यहाँ पर। बिल्कुल 2 और हमारे पास इसके बाद कौन सा आ रहा है, ग्रीन। ग्रीन को हमने दे दिया है पिक्सल्स को ऐड कर दें। कितना ऐड किया जाए, एक मिनट। 98 का ऑप्शन नहीं है ना, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। 12 पिक्सल आ रहा है, 12 12 24 और ये आ गया, तो हमें 12 पिक्सल्स ऐड करने हैं। 96 में कितना, जी जी नहीं 96 में हम लोग 384 है, 384 में 12 ऐड करेंगे तो 396 396 पिक्सल्स। जब भी हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, जब भी हमें एक कस्टम वैल्यू देनी है, जैसे हम लोगों ने कलर में पढ़ा था स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, इसमें हम वो कलर कोड पास करते थे, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। जब भी हमें कस्टम वैल्यू देनी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वो वैल्यू पास कर देंगे, कलर्स के लिए भी और ऐसे। बिल्कुल ये वाला जो गैप आ रहा है, या ये वाला, मतलब एक को 2 गैप मिल रहे हैं, एक को 1 गैप मिल रहा है। और मतलब अब ऐसे है कि आप लोग मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स बना सकते हो।